हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि किस तरह से कोई लाइन पैरेलल, कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकती है। यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। इन तीन रेशोज़ को हमें कंपेयर करके फाइंड करना है, फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट करती है। देखो ग्राफ से तो हम निकाल ही सकते हैं, पता चल जाएगा कि लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल, दोनों लाइन हमारी पैरेलल है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, दूसरी लाइन भी यहीं पे आए, तो ये कोइंसिडेंट हो जाती है। तो किस सिचुएशन है, ग्राफ से तो हम निकाल सकते हैं, तो अब हमें रेशो से निकालना है। तो इसको समझने के लिए आप NCERT की बुक से टेबल 3.4 आप ज़रूर देख लें। टेबल 3.4, उस टेबल में आपको बता रखा है कि किस कंडीशन में जो है इंटरसेक्टिंग होगी और किस कंडीशन में पैरेलल और किस कंडीशन में कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आप देख लें इस क्वेश्चन को देखने से पहले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आपको यहाँ से ही पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, A1 और A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 की रेशो को कंपेयर करना है। ठीक है, देखो जो हमारी जनरल इक्वेशन है, क्लास 9th में भी हमने पढ़ी है। जनरल इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में मिलती है हमें। जनरल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो इस तरह से होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी। यहाँ से ग्राफ बनाना, यहाँ पर डबल इक्वेशन आ गई है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो अगर दो इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन के लिए कर लेंगे a2x b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ज़रूरी नहीं है कि इसको इक्वेशन 1 मानना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो ये A1 किसी को भी कर सकते हो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो अगर इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो x के साथ क्या है, A1, तो x के साथ क्या है 5, यानी कि A1 की वैल्यू क्या है 5। यहीं से हम लिखते जाएंगे A1 इज इक्वल टू 5। B1 कितना है, -4, माइनस भी काउंट करना है, तो B1 इज इक्वल टू -4। C1 क्या होगा हमारा, C1 इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है बचा हुआ है, +8। A2 क्या होगा, कंपेयर करने के बाद हमें मिल रहा है ये, बाय कंपेयरिंग विद अबोव इक्वेशन। ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करने पे A1 की वैल्यू मिली B1 C1, A2 की वैल्यू क्या मिलेगी 7, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू -9। ध्यान रखना है, कई बार जो है हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में मिल सकती है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 9 को इधर लेके आना है, राइट साइड में हमें 0 बनाना है, तब ही कंपेयर करना है। कई क्या करते हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, A1 आ जाएगा 5, B1 आ जाएगा 7 और C1 को 9 लिख देंगे। ठीक है, C1 इधर लेके आएंगे तो -9 बनेगा। ठीक है, तो इस छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना। राइट साइड में हमें 0 बनाना है, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे A1 और A2, B1 B2 सब वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम रेशोज़ निकाल लेते हैं। तो A1 बाई A2 क्या आएगा, A1 5, A2 7। B1 बाई B2 क्या आएगा, B1 बाई B2, B1 इज इक्वल टू -4, B2 6, ये कैंसिल हो सकता है, -2/3। C1 बाई C2 क्या आएगा, C1 बाई C2, C1 इज इक्वल टू 8,
C2 इज इक्वल टू -9, ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका ऐसे ही रखेंगे। अब हम देखें तो A1/A2 5/7, B1/B2 -2/7, C1/C2 8/-9। क्या कोई भी वैल्यू हमारी इक्वल है? नहीं है। तो यानी कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है। और ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है टेबल 3.4 में NCERT के मैथ में कि इस कंडीशन में जो हमारा सोल्यूशन होता है, लीनियर पेयर इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है इंटरसेक्टिंग लाइन को। हैंस गिवन लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस को वो रिप्रेजेंट करेगी, या दूसरे शब्द हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, विच इज यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन होगी, इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट हमें सॉल्यूशन का मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अगेन हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? बाय कंपेयरिंग इट विद जनरल इक्वेशन वी गेट, हमें मिलेगा A1 क्या आएगा 9, B1 3, C1 12, A2 क्या आएगा A2 18, B2 6, C2 24, ये मिलेगा। कंपेयर किया हमने, x के साथ जो होता है वो A1, y के साथ जो होता है B1, और जो कांस्टेंट बचता है वो C। ठीक है, ये 9th क्लास में अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 5x + 3y + k - 9। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर A1 क्या होगा, x के साथ जो है, तो A क्या हो जाएगा हमारा 5, B क्या होगा y के साथ जो है 3, C क्या होगा, C यहाँ पर 9 नहीं होगा, ये जो बच गया है वो पूरा हमारा C है, k - 9। इस क्वेश्चन को थोड़ा और बदल देते हैं, ये कर देते हैं। अब हमारा C क्या होगा, A और B तो एज इट इज़ है, C क्या होगा -k + 9। ठीक है, और बदल के देखते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो अब C क्या होगा -k - 9। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से माइनस कॉमन लेंगे तो -k + 9, तो ये हमारा C होगा। जो बच जाता है वो सारा हमारा C होता है। तो देखते हैं इसको। फिर वही सबसे पहले आपको टेबल 3.4 आपको याद होनी चाहिए कि किस कंडीशन में। अब 1 बाय 1 हम रेशो लगाते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू, A1 कितना है 9, A2 कितना है 18। देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना है, 9 2 यानी कि 1/2। B1 क्या आएगा, B1/B2 क्या आएगा, B1 इज इक्वल टू 3 / 6, ये भी कैंसिल हो रहा है तो अगेन 1/2। C1/C2 क्या आएगा 12/24, ये भी 1/2। यानी कि A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, C1/C2 भी 1/2 है, तो तीनों हमारे बराबर हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों हमारी रेशो बराबर हो तो वो कौन सा केस बनता है हमारा, कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन लाई करे, तो उस केस में हमारे सॉल्यूशन जो होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। हैंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट
कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट समझ रहे हो, लाइन के ऊपर लाइन लाई करे, ठीक है, कोइंसिडेंट कर जाए, उसके ऊपर लाई कर जाए। तो इस केसेस में देखो यहाँ पे भी सोल्यूशन, यहाँ पे भी, हर जगह सोल्यूशन होगा। तो कितने सोल्यूशन? विच हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। चलिए तीसरा पार्ट भी इसका हम देख लेते हैं। फिर वही कहूँगा कि आपको सबसे पहले टेबल 3.4 लर्न होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। और एज इट इज़ सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन से मिला है उसको रेशो में पुट करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। चलिए अगला पार्ट देखते हैं हमारा 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फिर से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि क्या क्या हमारी वैल्यू निकल के आती है। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलता है? इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a1 क्या आएगा? 6, b1 -3, माइनस का ध्यान रखना है, देखो ये -3 है, c1 = +10, a2 = 2, सॉरी b2 = -1। y के साथ यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 रहता है। देखो 0 कब होगा? जब भी यहाँ पर y ही ना हो। अगर y ही मिसिंग हो हमारा तो वहाँ पर क्या है? 0 रहा होगा, जिसने y को 0 कर दिया। 0 × y 0। c2 = +9, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। अब रेशो चेक करते हैं। a1/a2 क्या आएगा? 6/2, ये कैंसिल, 3/1 बोल सकते हैं। b1/b2 = -3 / -1, ये कैंसिल, तो क्या आया? 3 आया। उसके बाद c1/c2 = c1 कितना है? 10, c2 9, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। यानी कि अब हम कंपेयर करें तो a1/a2 भी 3/1 है और b1/b2 भी 3/1 है, लेकिन c1/c2 10/9 है। तो a1/a2 = b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। सो a1/a2 = b1/b2। a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन बनती है हमारी? पैरेलल की, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। हैंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पैरेलल लाइंस विच हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगी। पैरेलल लाइन होगी ना, कहीं पे भी कट नहीं करेंगे, और जहाँ पर कहीं पे भी कट नहीं करेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो नो सोल्यूशन, ये हमारा तीसरा पार्ट भी हो चुका है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है, और आपने अप्लाई करना है, ठीक है। थैंक यू।